Good afternoon, dear students, and most welcome to join today's science class. We have completed the some parts of this chapter electricity, such as electric current, electric potential and potential difference. Is after that electric circuit, right? Symbols of component used in इलेक्ट्रिक सर्किट एंड कंपोनेंट्स, यहाँ तक आप लोग पढ़ चुके हैं। नाउ इसके बाद भी हम लोग पढ़े हैं ओम्स लॉ एंड देयर वेरिफिकेशन। ठीक है, ये सभी चीज़ें हम लोग डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। नाउ टुडे वी विल स्टडी अबाउट द रेजिस्टेंस। Before going to study resistance, I want to teach you about the electric circuit and its components। ठीक है, एक बार मैं फिर इस पर चर्चा करना चाहता हूँ, ध्यान देंगे, बिकॉज इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ask one or two questions from this subtopic। कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट से एक और दो क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि डिटेल में आपको एक बार फिर से बता दें। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें ध्यान देंगे, ये सब कंपोनेंट्स हैं जिसे आप जानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कनेक्टिंग वायर, राइट। कनेक्टिंग वायर क्या है? कनेक्टिंग वायर इज यूजुअली मेड ऑफ कॉपर covered with cotton or plastic insulation। The resistance of the connecting wire is negligible and is taken as zero। ठीक है, कनेक्टिंग वायर इंसुलेटिंग होता है, कॉटन से या प्लास्टिक से कवर्ड होता है, जिसको इंसुलेशन कहते हैं, और उसकी रेजिस्टिविटी जीरो होती है। ठीक है, सेकंड है रजिस्टर, रियोस्टेट एंड रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, ये सब ध्यान देंगे। ये रजिस्टर क्या है, रियोस्टेट क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है और क्या रोल है, इसको देखिए। ए रजिस्टर प्रोवाइड ए कांस्टेंट रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में रजिस्टर क्या करता है कि कांस्टेंट रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करता है। रजिस्टर प्रोवाइड ए कांस्टेंट रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट। दूसरा है रियोस्टेट, ये करता है, रियोस्टेट एक्ट लाइक एन अननोन वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट एक अननोन वेरिएबल रेजिस्टेंस का वर्क करता है। एंड रेजिस्टेंस बॉक्स ये करता है प्रोवाइड नॉन वेरिएबल रेजिस्टेंस। इस तरह से ये तीन डिवाइस हैं। अब इसके बाद देखें, अब दूसरा देखिए, बैटरी इज ए कम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर सेल्स। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस क्लासेस, पीछे क्लासों में पढ़े होंगे। नाउ नेक्स्ट है एन अमीटर। ये सब चीज़ें सर्किट के कंपोनेंट्स हैं जिसका रोल भी है, ध्यान देंगे। एन अमीटर शॉर्ट फॉर्म ऑफ एम्पियर मीटर भी कहते हैं। अमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग करेंट। अमीटर का उपयोग हम सर्किट में करते हैं करंट को मेजर करने के लिए। एन अमीटर इज ऑलवेज प्लेस्ड इन सीरीज विद द सर्किट। और ये अमीटर कहाँ ऐड करते हैं? इन द सीरीज। अभी सीरीज पढ़ेंगे, पैरेलल पढ़ेंगे, उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जानिए कि अमीटर क्या है, मेजरिंग करंट डिवाइस है, और यह सीरीज में ही इसको कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है ए वोल्ट मीटर।
Voltmeter is a device used for measuring potential difference between 2 points in a electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी 2 पॉइंट्स की पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो तो वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं। ए वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सर्किट, और जो सर्किट पैरेलल में बनते हैं उसमें वोल्ट मीटर हम यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस यूज फॉर डिटेक्टिंग द फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। इट हैज़ नो पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स। इसमें कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं होते हैं, कहीं पर हम किसी साइड से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप बाकी मीटर हुआ, वोल्ट मीटर हुआ, इन सभी में प्लस माइनस होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर में नहीं होता है। राइट, ये सब समझ में आ रहा है। देन आफ्टर दैट अब हम चलते हैं अपने सब टॉपिक्स टू। आज की टॉपिक्स जो है रेजिस्टेंस। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। रेजिस्टेंस का डिफिनेशन, रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी। रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं आर से। सो आर इज इक्वल टू वी बाई आई, वेयर वी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड आई इज करंट। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम्स। राइट, if the potential difference across the two end of a wire is 1 volt, ध्यान समझिए, if the potential difference across two end of wire is 1 volt, यदि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। यदि 1 वोल्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस है और 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहे हैं, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? आर इज इक्वल टू 1 एम। राइट, अब इसके बाद सिंस आई इज इक्वल टू वी बाई आर, द करेंट फ्लोइंग रजिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ये कहता है कि करेंट फ्लोइंग इन ए रजिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, यानी करेंट आई इज इक्वल टू वी बाई आर। सो इफ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड then the current gets half। यदि रेजिस्टेंस डबल है तो करंट हाफ होगा। ठीक है, अब फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। अब नाउ टुडे आई डिस्कस विथ यू अबाउट व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? ध्यान देंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड अपॉन इट्स लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर यानी नेचर ऑफ द कंडक्टर, एंड लास्ट फोर्थ है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। सो देर आर फोर फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड। Resistance is directly proportional to the length of the conductor. Resistance is directly proportional to the length of the conductor and inversely proportional to the area of cross section of the conductor. Right? After that, resistance proportional I, resistance also proportional I upon A, या कह सकते हैं रेजिस्टेंस प्रोपोर्शन आई अपॉन ए, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू रो आई अपॉन ए, वेयर रो इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी
of the material of the conductor. The SI unit of resistivity is ohms meter. इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। तो अभी तक हम लोग पढ़ लिए रेजिस्टेंस, ठीक है, रजिस्टर एंड रेजिस्टिविटी। क्लियर हुआ? अब इसके बाद आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। इस रेजिस्टिविटी के आधार पर मटेरियल क्लासिफिकेशन ध्यान देंगे। मेटल्स लाइक कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा हैव ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड सच पोजेज ए स्मॉल रेजिस्टिविटी विच इंक्रीज विथ टेम्परेचर। ये कह रहा है कि मेटल्स में रेजिस्टिविटी स्मॉल होती है, कम होती है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। देन इन केस ऑफ एलॉय, यहाँ देखिए एलॉय ये है मेटल्स में रेजिस्टिविटी कम होती है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसमें मेटल्स में करंट फ्लो करता है, पास करता है। एलॉय देखिए, एलॉय सच एज नाइक्रोम, मैग्नीन, कंस्टेंटन आल्सो कॉल्ड यूरेका, रेजिस्टिविटी इज मोर देन दैट ऑफ द कंसिस्टेंट मेटल्स। मेटल की कंपैरिजन में एलॉय में रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। ज़्यादा होने से उसको हम करंट फ्लो करने के लिए यूज नहीं करते हैं, बल्कि हीटिंग इफेक्ट के लिए यूज करते हैं, राइट। अब इसके बाद देखिए सेमीकंडक्टर किसे कहेंगे? सेमीकंडक्टर दीज पोजेज ए फ्यू इलेक्ट्रॉन एंड सच पोजेज ग्रेटर रेजिस्टिविटी। सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, इसलिए इसमें भी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। द रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी 10 to the power 5 to 10 minus 5 to 10 to the power 2 ohms meter as compared to conductors. The resistivity of semiconductor decrease with temperature. टेम्परेचर को यदि रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज और डिक्रीज होता है जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, राइट। इसके बाद आफ्टर दैट फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर जानते हैं, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, जिसको मेटलॉइड कहते हैं, वही सेमीकंडक्टर होते हैं। आफ्टर दैट इंसुलेटर्स, दीज हैव प्रैक्टिकली नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। एज रिजल्ट दे हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी इंसुलेटर में ज़्यादा होता है, क्योंकि फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। विच डिक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी रेजिस्टिविटी कम होते जाती है। नाउ सुपर कंडक्टर, दीज आर मटेरियल मेटल एंड कंपाउंड हुज रेजिस्टिविटी बिकम जीरो। सुपर कंडक्टर में रेजिस्टिविटी बिल्कुल जीरो होती है। ये दिया हुआ रेजिस्टिविटी ऑफ सम कॉमन सबस्टांसेस एट 20 डिग्री सेल्सियस पर दिया हुआ है। सी द चार्ट को देखेंगे समझ जाएंगे, ठीक है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कैन बी कंबाइंड इन 2 ways, इन सीरीज एंड पैरेलल। रजिस्टर को कंबाइन करते हैं डिफरेंट 2 ways, ठीक है, इन सीरीज एंड इन पैरेलल। अब वन बाय वन वी विल स्टडी द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर इन सीरीज में देखिए, व्हेन 3 रजिस्टर R1 R2 R3, ये 3 रजिस्टर हैं, R1 R2 and R3। When 3 resistor R1 R2 3 are connected in series across AB, ये AB A और ये B है, ठीक है। The current in all resistor is the same, करंट इन तीनों रजिस्टर में करंट सेम होगा। द टोटल वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस across the registers
is equal to the sum of the voltage across each resistor. So V is equal to, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है, V1 प्लस V2 प्लस V3. द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर. सो आर एस लिखते हैं सीरीज के लिए, रेजिस्टेंस एक नंबर में है, तो आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. ठीक है, ये भी दिया हुआ है. ठीक है, इसको देखेंगे, वही सर्किट में है. आफ्टर दैट रजिस्टर्स इन पैरेलल, व्हेन 3 रजिस्टर R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस. देखिए ये पैरेलल में है, ये R1 है, R2 है, R3, ये पैरेलल सीरीज में जुड़े हैं, एक के ऊपर एक. ठीक है, और वो एक सीक्वेंस में था, उसको सीरीज कहते हैं, ये पैरेलल है. द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑल द रजिस्टर इज सेम. द total current in all the registers is the sum of the current in each register. यानी करंट क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3. The reciprocal of the equivalent resistance is the sum of the reciprocals of each resistance. यानी ये होगा 1/RP, RP लगाते हैं पैरेलल के लिए, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपको सीरीज का है और ये पैरेलल का है. ठीक है, आफ्टर दैट पैरेलल एंड सीरीज कनेक्शन यहाँ दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे. पैरेलल सीरीज में क्या है, और ये पैरेलल सीरीज कनेक्शन का है, ये सीरीज कनेक्शन का है. ये सब पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, नाउ आज यहीं पर अपना चैप्टर सब टॉपिक फिनिश करते हैं. एंड आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड. ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोशिश करिए. यदि समझ में नहीं आया तो कोशिश करिए समझने का. ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का है, इसको पढ़ेंगे, घर में पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा. सो और वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट टर्न डेट with new subtopics. So thanks to all for watching video. Thank you very much.